इस ऑपरेशन ने दो बातें प्रूव करी हैं। पहली बात तो ये प्रूव करी है कि जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे कैन हिट पाकिस्तान आर्मी इनसाइड बलूचिस्तान एट विल। वो जब मर्जी चाहे उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ठोकनी है, जाफर एक्सप्रेस ठोक देते हैं। जब उनका मन चाहे उनके कैंटोनमेंट पे, उनके पिकेट्स पे अटैक कर देते हैं, उनकी पोस्ट कैप्चर कर लेते हैं। पर किसी ना किसी तंजीम से जो BLA से जुड़ी हुई है उसी के साथ जाके जुड़ता है, और BLA को अब ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि भारतीय हुकूमत सपोर्ट करती है। 4 अटैक्स एक टाइम पे हो रहे हैं और अब हार्ड टारगेट्स हो रहे हैं पुलिस के हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स टाइप के जो सेंटर्स हैं। अगर तो ये जो इतने हमले हो रहे हैं दहशतगर्दों के, माय गॉड, चलो भाई देखो, फाटा जो साबिक फाटा जिसे हम कहते थे, लेकिन अब तो ज़ाहिर है वो एक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे, और इसके साथ खैबर में भी, ज़िला खैबर में भी अमन मार्च आज हो रहा है और साउथ वज़ीरिस्तान में भी हो रहा है। ये तमाम जो बेल्ट अफ़गानिस्तान के साथ है, वहाँ पे TTP ने जो दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू की हुई हैं, वहाँ पे दाइश भी वो भी एक्टिव है, और इसके साथ साथ बहुत सारी उंगलियां कुछ और अतराफ भी उठती हैं। ये तमाम बातें जो, और ट्रस्ट डेफिसिट जो है अवाम के दरमियान, कानून नाफज करने वाले इदारों के दरमियान, और सूबाई हुकूमत का वहाँ पे तकरीबन ना होना, क्योंकि अभी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जैसे कहा है, JUI के रहनुमा हैं, कि सूबा जल रहा है, और अली बिन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, वो लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हैं। तो सवाल ये है, और अहम खबर भी यही है आज की, कि इस इलाके को कौन ठीक करेगा और कब तक करेगा। बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA, और BLA का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द BLA, और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कांटेक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा, ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलूचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए, और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। इतने तादाद में दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 130 बंदे मार दिए, एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये ऑपरेशन पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से इन्होंने बाहर जाके एम्बुश करा, किस तरीके से कैंप के अंदर इन्होंने हमला करा, पहले वो बताऊंगा, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि बलूचिस्तान में ये हो क्यों रहा है। बस तबाह की गई, गोलियां चलाई गई, एक मेजर हमारे शहीद हुए। हमने पिछले रॉ फंडेड तंजीम है, इसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरीके से आज से चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले पूरी एक गाड़ी को, जाफर एक्सप्रेस को, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी इंडियन रॉ थी। और आज वाले इस वाक़े के पीछे भी, या इस जैसे तमाम वो वाक़यात जिसके पीछे BLA या TTP का हाथ हो, उसकी फ़ंडिंग, उसकी मनसूबाबंदी, उसके पीछे वो रहनुमाई और वो टारगेट फ्राहम करने की पूरी ज़िम्मेदारी जो है, ये इंडियन स्टेट टेररिज्म है, ये उसका शाखसाना है। इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसके ऊपर, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, कि बाकायदा वर्ल्ड कैपिटल्स में डॉजियर सबमिट करने चाहिए विद एविडेंस, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। सारे सब के ताने बाने जाके मिलते उधर से ही हैं, पैसा भी उधर से आता है, असला भी उधर से आता है, टारगेट सिलेक्शन भी वही से करते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या इतनी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर हमें ये बावर करवाना चाहिए था कि जैसे कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर इंडियन स्टेट मुलव्वस है, इसी तरीके से जाफर एक्सप्रेस में इंडियन रियासत, भारतीय रियासत मुलव्वस है दहशतगर्दी के वाक़े में। और आज इस क्लात बस हमले के वाक़े के अंदर भी दोबारा भारतीय रियासत मुलव्वस है। और इसके जो आगे कारिंदे हैं, वो किसी का नाम BLA है, तो किसी का नाम TTP है, तो किसी का कुछ और नाम होगा। पीछे सारे
दहशतगर्दी करवाने वाले सारे के सारे वो इंडिया की रॉ है। ये अजीत डोवल की वो स्ट्रेटजी है जिसमें वो अपने से रीजन के उस हर मुल्क के अंदर जाकर खून रेजी करना चाहता है जिसको भारत निशाना बनाना चाहता है। ये अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी का जो माइंड सेट है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है ये वो वाक़यात। और पाकिस्तान को इसके मुकाबले के लिए क्या करना है, एक तो पूरी दुनिया को इसके बारे में आगाह करना है, दूसरा एक जो उससे भी बड़ा चैलेंज है वो है हमारी इंटरनल यूनिटी, हमारी हारमनी, यकजहती पाकिस्तान के अंदर। सियासी फ़िज़ा अफसोसनाक ये बात पहलू एक ये है कि बहुत अरसे से 2-3 सालों से ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसके बाद एक ऐसी फ़िज़ा है कि लगता यह है कि मुल्क के अंदर 2 हिस्सों में हमने पाकिस्तानी हिस्सों तकसीम किया हुआ। एक वो PTI वाले हैं जिनको हम समझते हैं शायद ये 9 मई के बाद दुश्मन मुल्क के एजेंट बन गए हुए हैं, जो ऐसी सूरत हाल नहीं है। 9 मई काबिल मज़म्मत वाक़या, जिसने किया उसको भी मज़म्मत करनी चाहिए। जो एक्चुअल अगर किसी ने आग जलाई, अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसा, जिसने GHQ के अंदर जाके ये तखरीबकारी की, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडिया अब पाकिस्तान पे हमला कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, बट पाकिस्तान पे हमला कम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान पे लगातार बलूचिस्तान BLA, जो कि वहाँ पे एक बलूचिस्तान में BLA एक एग्जिस्ट करती है, वो लगातार पाकिस्तान पे हमला करते आ रही है। और BLA जब चाहती है, जहाँ चाहती है वहाँ पे हमला कर रही है। BLA पुलिस के हेडक्वार्टर चाहे मिलिट्री के हेडक्वार्टर, मतलब एक दिन में लगभग 40 से 50 लोकेशन पे वो हमला करने की क्षमता रखती है और हमला कर भी रही है। और ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। इसके पीछे रीज़न जानते हैं आज, क्योंकि BLA एक ऐसा एक अलग स्टेट बना हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान से थोड़ा सा कटा हुआ है। न उस पे पाकिस्तान की सरकार उस पर ध्यान देती है, न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, न ही कुछ और हुआ है। इसके चलते बलूचिस्तान ये कहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इसीलिए वहाँ पे बलूचिस्तान में इतने हमें देखने को मिलते हैं, इतने लड़ाई झगड़े, क्योंकि बलूचिस्तान वहाँ पे कहती है कि वहाँ पे पाकिस्तान से वो मिली हुई नहीं है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के साथ और भारत के सपोर्ट से ये चलती है, वहाँ पे सप्लाई करती है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही ये भारत पे इल्ज़ाम लगाते आ रहा है कि बलूचिस्तान को भारत सपोर्ट करता है, भारत फंडिंग करता है, पाकिस्तान में हमला करवाता है। और अभी भी यही बातें चलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी रोज़ इनके दिनमर्रा में रोज़ दिन लगभग हमले हो ही जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में हर एक दिन लगभग 4 से 5 जवान वहाँ पे मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स के। इसके चलते पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाता है कि भारत ही हमला करवा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान को भारत ही फंडिंग दे रहा है तब ताकि वो पाकिस्तान पे हमला कर सके। और इसके पीछे पूरा दोष भारत को ही पाकिस्तान देता है। धन्यवाद।